देखिए अरविंद, आपको बताना चाहेंगे कि जब सुनामी आती है तो उस समय का मंजर, उस समय का हालात क्या होता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। उसी तर्ज पर लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से मोदी लहर पूरे भारतवर्ष में देखी गई थी, तकरीबन 5 लाख किलोमीटर तक का सफर तय किया था नरेंद्र मोदी साहब ने पीएम बनने से पहले। अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने देश की जनता को संबोधित किया था। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वृद्ध हो, महिलाएं हो, तमाम लोगों के जहन में एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। एक प्रकार से वन मैन आर्मी कहे तो कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कामों से, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के नामों से, भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम राजनेताओं से किसी को मानो कोई सरोकार नहीं रह गया है। सरोकार है तो इस नए नवोदित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिन्होंने एक सपना तैयार किया है, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि आने वाले दिनों में सबका साथ, सबका विकास। और यही कारण है कि अब जितने भी एग्जिट पोल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अवनिंद्र सामने आ रहे हैं, उससे तो यह साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने जा रही है। और खास करके नरेंद्र मोदी नाम के उस नाव पर जो जो उम्मीदवार सवार हो रहे हैं, सबकी वैतरणी लगभग पार होती दिखाई दे रही है। और ऐसे में जहां सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब चुनाव के दौरान यह कहते नहीं अघाते थे कि हमें इस बार किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम अपने दमखम पर सरकार बनाने जा रहे हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हाशिए पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है इन तमाम एग्जिट पोल के आकलन के अनुसार। यानी 19 अक्टूबर का इंतजार है, 15 अक्टूबर का इंतजार महाराष्ट्र की जनता को था, हरियाणा की जनता को था। 15 अक्टूबर का दिन गुजर चुका है, 19 अक्टूबर को ईवीएम मशीन की वह काउंटिंग होगी, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी साफ तौर पर सामने दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र की रीजनल पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी कही जाती है शिवसेना, और शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने अपने इस मुखपत्र सामना के माध्यम से जो बाण अपने उस राजनीतिक तुनीर से जो सियासी बाण चलाए थे भारतीय जनता पार्टी पर, कांग्रेस पर, एनसीपी पर, यानी कि एनसीपी और कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सीधे सीधे हमला किया था। तो उस पर भी शिवसेना को जिस प्रकार से चुनावी एग्जिट पोल दूसरे नंबर पर रख रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिवसेना का भी ग्राफ बढ़ा है, राजनीतिक कुनबा बढ़ा है, जनाधार बढ़ा है। चूंकि साल 2009 में बड़े कम परसेंटेज पर उनके सामने वोटिंग हुई थी, उनके जो विधायकों की संख्या थी वह भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तुलना में कम थी, और अब जो बढ़त उनके सामने दिखाई दे रही है, यानी कि शिवसेना पार्टी को भी कहीं ना कहीं स्वीकार रही है महाराष्ट्र की जनता। और 15 साल से महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष पर काबिज भारतीय माफ कीजिएगा कांग्रेस और एनसीपी की अघाड़ी जो सरकार है, सत्तारूढ़ जो दल है, उसका कहीं ना कहीं से सफाया होते भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। संजय हमारे साथ येलप्पा कुशालकर जी हैं जो शिवसेना के शाखा प्रमुख हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो गठबंधन का रिश्ता 25 साल पुराना रिश्ता टूटा है, उससे क्या आम आदमी कंफ्यूज हुआ है? कुशालकर साहब जी, कंफ्यूज तो हुआ ही, दुविधा में थी लोग, लेकिन एक तरीके से लोगों के मन में जो था जी एक मनमुटाव था, वो मनमुटाव भी आपको आने वाले कुछ ही दिन में, शायद अभी ये दो दिन बचा है, 19 को इसका रुझान आना ही है। और जिस तरह से आपने देखा है कि शिवसेना में वातावरण था, नक्की उसका आपको एक अच्छा रिजल्ट, क्योंकि आप चाणक्य का देख रहे हो, इलेक्शन कल इलेक्शन हुआ है 15 तारीख को, आज 16 तारीख है जी। आपने देखा है कि 12 और 13 तारीख का जो रुझान था चाणक्य में जी, वो बिल्कुल लगभग 130 और 135 के ऊपर था, और फिर उसके विपरीत दूसरे दिन फिर वो भाजपा का एक लहर, मुझे नहीं लगता है कि ये किस तरीके का रुझान है वो आने वाले, ये तो बस एक अनुमान के तहत होता है, एक अपने अनुभव के हिसाब से लोग उम्मीद लगाते हैं कि शायद इतना हो, शायद इतना हो। फूलचंद जी, आपने जिस तरह से 25 साल का रिश्ता को महसूस किया, आज सामना की तरफ से जिस तरह की टिप्पणी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, उससे सीधे सीधे नितिन गडकरी ने कहा कि हमारा सम्मान कीजिए या मत कीजिए, हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके पीछे क्या तर्क देंगे आप? तर्क की बात नहीं है कि देखो शिवसेना हमारा मित्र पक्ष है, देखो युति किन कारणों से टूटी इस पर बहुत बहस हो चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि शिवसेना के बाला साहब ठाकरे जी का हम आदर करते हैं, और उस और शिवसेना के प्रति हमने देखा होगा कि आपने कहीं भी सभा हुई है,
हमने कहीं भी उनके ऊपर कुछ भी आरोप प्रत्यारोप या भोसरी टीका जो होती है हमने उन पर की नहीं है। इसी हम आज भी शिवसेना का मान सम्मान करते हैं, हमारे पक्ष के सभी लोग सम्मान करते हैं। अफजल खान से तुलना की गई। देखिए अभी वो उनका मुखपत्र है, अभी वो मुखपत्र में क्या लिखते हैं वो उनके ऊपर जाता है कि वो किस तरह से लिखते हैं। लेकिन हमने जो वादा किया था कि हम हमारा कोई भी राष्ट्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना के ऊपर कोई भी कुछ भी बात नहीं करेगा। बात रही अगर अखबार की, तो अखबार के माध्यम से उनके लेख आते रहे हैं, उसकर हमने ज़्यादा से सीरियस से नहीं लिया है। हाँ, लेकिन वो एक लेख था जिनके पर इनके प्रेम शुक्ला जी ने लिखा था कि मोदी जी के पिताजी का नाम के ऊपर जो गए थे, वो बहुत ही एक जिसकी निंदा की जितनी भी की जाए उतनी कम है कि अगर किसी